नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर होंगे सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, लाविस मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और उसी लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है उसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, या बोल सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो जो पहला एप्लीकेशन था एक्सरे डिफ्रैक्शन का वो था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से हम किसी एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो दूसरा एप्लीकेशन था वो क्या था कि हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में किसी एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला एप्लीकेशन है या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से किसी एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने जब लाविस मेथड पढ़ा था, तो लाविस मेथड में हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से किस तरीके से हम किसी एक स्ट्रक्चर के डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, वो तो हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। आपको समझ नहीं आ रहा तो या फिर आप भूल गए हैं तो इससे पिछला लेक्चर क्या कर लिया, आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, आज हम क्या करेंगे, एक और मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन सी मेथड है हमारे पास, यहाँ पर रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। इसका मेन जो हमारे पास प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, कोई एक एक्सरे लेंगे, उस एक्सरे को हम कहाँ इंसिडेंट कराएंगे, एक क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराएंगे। और वो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही वो एक्सरे क्रिस्टल पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, वहां पर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलेगा, जिसे हमने क्या बोला, एक्सरे डिफ्रैक्शन बोला। फिर हम उस एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमने क्रिस्टल लिया हुआ है उसकी डायमेंशन क्या होगी उसे क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस मेथड को बनाने के लिए, भी मेथड को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। ये मेथड हम कहां कर रहे हैं, एक लैब में कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमारे पास अरेंजमेंट होगा या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो किस टाइप का देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक क्रिस्टल चाहिए। तो मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर एक सिंगल क्रिस्टल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा एक सिंगल क्रिस्टल ले रहा हूं। और जिस सिंगल क्रिस्टल की जो डायमेंशन है वो क्या है, मेरे पास 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर है। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या है, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की है। तो मैंने क्या ले लिया, यहां पर कोई एक सिंगल क्रिस्टल ले लिया। कहां बनाऊं, इधर बना दूं। ओके, ठीक है, रेड कलर से बना देते हैं ताकि हमारा डायग्राम जो है वो स्पष्ट बने, साफ बने। ठीक है, और आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक इस टाइप से एक सिंगल क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, सुंदर सा। ओके, ये चीज क्या है, मेरे पास एक ये सिंगल क्रिस्टल है, इसे हमने क्या बोला, सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल। ओके, और इस क्रिस्टल की जो डायमेंशन है वो क्या है, मेरे पास 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की है। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, मेरे पास 1 मिलीमीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन किस ऑर्डर की है, इसकी 1 मिलीमीटर। ठीक है, इस ऑर्डर की क्या है, इस क्रिस्टल की डायमेंशन है ना। अब क्या कर रहा हूं, इस क्रिस्टल को क्या कर दे रहा हूं, एक रोटेटर के ऊपर माउंट कर दे रहा हूं। क्या कर दिया मैंने, इस क्रिस्टल को एक रोटेटर के ऊपर माउंट कर दिया। यहां पर क्या लगा दिया मैंने, एक बहुत ही अच्छा सा रोटेटर का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है रोटेटर, यानी इस रोटेटर की हेल्प से मैं इस क्रिस्टल को क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। ठीक है, ये क्या लगा दिया मैंने, यहां पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा और इस तरीके से एक रोटेटर लगा दिया। ठीक है, ये सब लैब में हमारे पास होगा, ये रोटेटर हमारे पास लैब में होगा। ये क्या है, रोटेटर है, और उस रोटेटर की हेल्प से क्या इसको रोटेट कर सकता हूं। और क्रिस्टल रोटेट कर, ये रोटेटर रोटेट करेगा तो क्रिस्टल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये चीज क्या है, मेरे पास यहाँ पर रोटेटर है। ठीक है, रोटेटर। ओके ना, अब देखो, इस रोटेटर की हेल्प से मैं इस सिंगल क्रिस्टल को क्या कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं। अब मैं जैसे इस क्रिस्टल को रोटेट करूंगा तो अगर मैं इसको जूम करूं, इस क्रिस्टल को मैं जूम करूं तो क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन होते हैं, या सिंपल भाषा में बोलूं तो सेट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक, तो अगर मैं जैसे ही क्रिस्टल को रोटेट करूंगा इस रोटेटर की हेल्प से, तो जो प्लेन है वो भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं ज्यादा अच्छी भाषा में, मैं इस रोटेटर की हेल्प से इस क्रिस्टल के क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के ओरिएंटेशन को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्या बोलूंगा मैं, कि मैं इस रोटेटर की हेल्प से इस क्रिस्टल के जो मेरे पास पैरेलल सेट ऑफ प्लेन है या फिर जो प्लेन है उनके ओरिएंटेशन को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस रोटेटर का यूज हो गया। नाउ अब ये रोटेटर क्या कर सकता है, इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो इसके पास क्या होगी, कुछ एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। तो लेट अस से ये क्या है, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ठीक, ये क्या होगी, इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, यहां पर रोटेट कर रहा है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक खास बात है।
देखो ये क्या है, क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल की क्या होती है, कुछ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होती हैं। जैसे जो क्रिस्टल होता है यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, ये क्या है हमारे पास, एक कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की क्या है, कुछ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं, ठीक। ये ए एक्सेस, ये बी एक्सेस, और ये क्या होगी मेरे पास सी एक्सेस। तो यहाँ पर जो ए बी सी होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस होती हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा गया है, इस रोटेटर के ऊपर इस तरीके से रखा गया है कि इस क्रिस्टल की जो एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, इस ए बी और सी में से कोई एक जो यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या बोला, ध्यान सुनना, दोबारा बोल रहा हूं कि इस क्रिस्टल को इस रोटेटर के ऊपर इस तरीके से माउंट किया गया है कि इस क्रिस्टल के जो एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, या तो वो ए हो सकती है, या बी हो सकती है, या वो क्या हो सकती है, सी हो सकती है। इन तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में से कोई एक एक्सेस ऐसी है जो कहां है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लूं थोड़ी देर के लिए, जो सी एक्सेस है वो कैसे है, यहां पर इस तरीके से रखी हुई है, सी एक्सेस है और वो कहां है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या है, पैरेलल है, या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या है, अलोंग है। इतनी बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। ओके, नाउ अब देखो, अब क्या करेंगे हम, यहां पर इस पर क्या कराना है, आप कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कराना है, या फिर कुछ एक्सरे क्या करानी है, इंसिडेंट करानी है। रेडिएशन भी कौन सी वाली, स्पेशल टाइप वाली, जिसका नाम क्या है, एक्सरे है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सरे डिफ्लेक्शन की स्टडी करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक एक्सरे को इस पर इंसिडेंट कराऊंगा ना। जो एक्सरे होगी वो भी एक स्पेशल टाइप की एक्सरे होगी, और उस एक्सरे को मैं क्या बोलूंगा, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बोलूंगा। तो जहां पर एक्सरे यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे क्या होती है, यहां पर यूज होती है ना। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का मतलब क्या हुआ, ऐसी एक्सरे जिसके पास क्या होती है, सिर्फ एक वेवलेंथ होती है। ठीक है, इससे पिछले लाविस मेथड के डिस्कस किया था हमने, वहां पर हमने एक ऐसी एक्सरे ली थी जिसके अंदर नंबर ऑफ क्या थे, वेवलेंथ, यानी नंबर ऑफ वेवलेंथ के एक्सरे थी उसके अंदर। लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास जो हमारे पास एक्सरे है वो कैसी है, मोनोक्रोमेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सरे है उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ है, वो एक वेवलेंथ ही क्या है, एक्सरे है। यानी मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, सिंगल वेवलेंथ। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर सिंगल वेवलेंथ बोल सकते हैं, या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ये चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पर सिंगल वेवलेंथ की क्या है, ये एक्सरे है ना। अब इस पर क्या कराना है, हमको इंसिडेंट कराना है। ओके, अब देखो, इंसिडेंट कराने से पहले अब कैसा अरेंजमेंट था वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसने एक्सपेरिमेंट किया, वो देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पर इंसिडेंट कराया गया। सबसे पहले क्या ले लिया उन्होंने, यहाँ पर एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल, इस पूरे जो यहाँ पर सिस्टम है, रोटेटर है, इसको ऐसे सिलेंडर से क्या कर दिया, इस तरीके से ढक दिया, या फिर इस सिलेंडर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। ओके, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप से क्या कर दिया, इस तरीके से कवर कर दिया। ओके, ये अज्यूम कर लिया, ये क्या है, एक कोई एक सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, थोड़ा सा अजीब हो रहा है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप की जो खासियत होगी, जो सिलेंडर की क्या होगी, एक्सेस होगी ना, वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। ठीक है, यानी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक, इस तरीके से बनाना है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल खोल बनाएंगे, एक टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो उसको हम सिलेंडर से कवर करेंगे, जो सिलेंडर की एक्सेस होगी, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या हो, के साथ क्या क्या कर जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। उस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, देखते हैं। ओके, ये बना, ओके, इस तरीके से और इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से क्या होगा, ऐसे, फिर अगेन यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर इस तरीके से। ठीक है, बन गया। देखो, अब देखो, ये क्या थी, एक्सेस ऑफ रोटेशन थी, और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है किसको कोइंसाइड कर जा रही है, इस सिलेंडर की एक्सेस को क्या कर जा रही है, कोइंसाइड कर जा रही है। यानी जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वही किसकी एक्सेस है, इस सिलेंडर की एक्सेस है। सिलेंडर की एक्सेस क्या होगी, जो उसके सेंटर से जा रही है, या बोल सकते हैं जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, वो क्या होगी, सिलेंडर की एक्सेस होगी। और जो सिलेंडर की एक्सेस है वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्या कर जा रही है, इंसिडेंट कर जा रही है। इतने बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सिलेंडर हो गया। ओके, ना अब यहां पर क्या लगाते हैं हम, यहां पर लगा देते हैं कोलियोमीटर। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। कोलियोमीटर क्या होता है, एक ऐसे रॉड टाइप की होती है जिसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फाइन होल होता है। ठीक है, कोलियोमीटर क्या होता है, एक रॉड टाइप की होती है और उसके अंदर एक फाइन होल होता है और उसमें क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, या बोलते हैं एक टेलीस्कोप टाइप का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक इस टाइप से कोलियोमीटर लगा दिया। ठीक, यहाँ से क्या लगा दिया मैंने, एक इस टाइप से, इस सिलेंडरिकल खोल में एक इस टाइप से कोलियोमीटर लगा दिया। ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर
कोलियोमीटर, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, कोलियोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये डायग्राम में बना रहा हूँ किससे, पुरी एंड बब्बर की बुक से, ठीक है, आप देख लेना, अगर आपके पास अवेलेबल है पुरी एंड बब्बर तो उसमें देख लेना, नहीं है तो उसको खरीद भी लेना, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए वो बेस्ट बुक है। ओके नाउ ये क्या है मेरे पास, कोलियोमीटर। नाउ अब इसमें क्या होगा, एक फाइन होल होगा और उसके अंदर एक कैमरा लगा होगा जिसकी हेल्प से हम डिफ्रेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। ओके इसके अंदर क्या होगा, एक फाइन होल लगा और इस फाइन होल से क्या इंसिडेंट कराएंगे हम, एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। ये एक्सरे यहां से जाएगी और कौन सी एक्सरे होगी मेरे पास, यहां पर एक्सरे है और वो भी कौन सी है मेरे पास यहां पर, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे क्या करी, यहां से इंसिडेंट करी। नाउ अब यहां से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे गई 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 किसमें टकराई, इस क्रिस्टल पर टकराई या फिर इस सिंगल क्रिस्टल पर टकराई जिसकी डायमेंशन क्या है, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की है। नाउ अब आप जानते हो जब भी कोई एक्सरे किसी क्रिस्टल पर टकराती है तब कौन सा फिनोमिना देखने को मिलता है हमको, एक्सरे डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने को मिलता है। अब वो एक्सरे डिफ्रैक्शन भी जो होता है वो क्या होता है, उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, उसको ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या करता है, गवर्न करता है। यानी यहां पर जो डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और हम जानते हैं ब्रैग्स लॉ क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा के बराबर। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास यहां पर, ब्रैग्स लॉ है, ठीक है। ये क्या हुआ, ब्रैग्स लॉ हुआ। और ब्रैग्स लॉ क्या कहता है कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब यहां पर जो d है ये क्या है मेरे पास, हम जानते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल है कि वो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन से किस एंगल पर हमारी एक्सरे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। n क्या है, कोई नंबर है। लैम्डा क्या है कि जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ है। अगर मैं यहां पर देखूं फॉर n इज इक्वल टू 1 या फिर बोल सकता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे पास या फिर लॉ क्या हो जाता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, फॉर n इज इक्वल टू 1 या बोल सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। नाउ ये लॉ क्या कहता है, ब्रैग्स लॉ बोलता है कि d थीटा और लैम्डा कि उन्हीं वैल्यू के लिए हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा जो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी, या बोल सकते हैं जो इस लॉ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, या फिर ब्रैग्स लॉ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। तो यहां पर भी जब ये एक्सरे यहां से आई और इस सिंगल क्रिस्टल पर टकराई तब इसके बाद डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिफ्रैक्शन होगा वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, इस लॉ के क्या होगा, अकॉर्डिंग होगा। यहां पर एक खास बात क्या है कि लैम्डा की सिर्फ कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू है, क्योंकि यहां पर कैसी रे है, ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है। इसका मतलब यहां पर जो लैम्डा की कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक। लैम्डा क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो वेरी कौन करेगा, डी और थीटा वेरी करेगा। तो डी और थीटा की उन वैल्यू के लिए ही एक्सरे डिफ्रैक्शन यहां पर देखने को मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो एक्सरे क्या होगा, एक्सरे का क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। और जैसे ही एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा तो एक्सरे डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। उसको अब डिटेक्ट करने के लिए कि वो एक्सरे कहां की, हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगानी पड़ेगी। देखो अब फोटोग्राफिक प्लेट को हम कहां लगाएंगे, अब आप ही बता दो कि हम कहां लगाना चाहिए फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक। इस पर एक्सरे टकराई, कहां जाएगी, इसको इस पर टकराने के बाद इस सिलेंडर की वॉल पर टकराएगी, ठीक है। जो सिलेंडर हमने लगा रखा है, ये चीज क्या है मेरे पास, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल खोल है, ठीक है, इसके चारों ओर लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है कहां टकराएगी, इस सिलेंडर के बाउंड्री पर टकराएगी। तो हम क्या कर देंगे, इस सिलेंडर अंदर की ओर से इस सिलेंडर की पूरी बाउंड्री में क्या लगा देंगे, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे। एक्चुअल में यहां पर अंदर की ओर से क्या लगी हुई है, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक। कहां की ओर से लगी हुई है, अंदर की ओर से लगी हुई है, ठीक है, अंदर की ओर से। जैसे गिलास होता है ना, अब ये पन्ने को ऐसे मोड़िए, इस सिलेंडर के फॉर्म मोड़िए और गिलास के अंदर ऐसे डाल दीजिए, तो वो पन्ना किस तरह बिहेव करेगा, अभी फोटोग्राफिक प्लेट की तरह बिहेव करेगा। और जो बाहर का गिलास है वो किस तरह बिहेव करेगा, इस सिलेंड्रिकल खोल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो जैसे ये एक्सरे इस पर टकराई, क्या हुआ, जैसे ये एक्सरे इस पर टकराई उसके बाद कैसा फिनोमिना देखने को मिला, मैं उसको यहां पर बना दे रहा हूं, यहां पर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, यहां बना दे रहा हूं ताकि मेरे को जो डायग्राम हो क्या दिखे, स्पष्ट दिखे। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिला। अगेन यहां पर सिलेंडर बना रहा हूं, ठीक, क्योंकि हमारा जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो कैसी है, अभी सिलेंड्रिकल है, क्योंकि हमने सिलेंडर के अंदर क्या कर रखा है, उसको उसके अंदर के वॉल में चिपका रखा है, ठीक। तो ये क्या है, सिलेंडर है, कौन सा वाला, यही सिलेंडर मैंने यहां पर बना दिया। ओके, फिर ऐसे, फिर यहां से ये वाली लाइन और यहाँ से ये, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है। और यहाँ पर कहीं क्या क्या रखा है हमने, क्रिस्टल रखा हुआ है,
यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई क्रिस्टल रखा हुआ है। ओके, ये देखा गया कि जब ये लाइट, यहाँ बोल सकते हैं जब ये एक्सरे उन प्लेन पर टकराई, देखो ध्यान सुनना, जब ये एक्सरे उन प्लेन पर टकराई जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के कैसे थे, पैरेलल थे। ध्यान सुनना, जब ये एक्सरे उन प्लेन पर टकराई, क्योंकि डिफ्रैक्शन कब होगा, जब वो कहां टकराएगी, प्लेन पर टकराएगी। जब ये एक्सरे उन प्लेन पर टकराई जो प्लेन एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्या थे, पैरेलल थे, या बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे, या फिर इंसिडेंट एक्सरे के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्लेन होंगे। तो कुछ प्लेन ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होंगे, यानी वो प्लेन ऐसे रखे होंगे और लाइट उसमें कैसे टकरा रही होगी, ऐसे टकरा रही होगी। दोबारा बोल रहा हूं, वो प्लेन जो कहां रखे हुए हैं, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रखे हुए हैं। हमने नहीं रखे हैं, किसने रखे, अपने आप हो गए, हमने इसको रोटेट किया इस तरीके से, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना होगा जहां पर कुछ प्लेन क्या हो गए होंगे, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो गए होंगे। तो जब प्लेन, वो प्लेन जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के कहां है, पैरेलल है, जब उन प्लेन में वो एक्सरे पड़ी तब जो डिफ्रैक्शन हुआ वो कुछ इस टाइप का देखने को मिला कि यहां से कुछ एक्सरे ऐसे, या बोल सकते हैं मैंने यहां पर ऐसे बना लेता हूं सर्कल टाइप का। ओके, जो डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिला वो कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक, ये क्या है, मेरे पास क्रिस्टल है, कुछ तरीके से इधर को, कुछ तरीके से इधर को, कुछ तरीके से इधर को, कुछ यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को। ठीक है, यानी कहाँ देखने को मिला, हॉरिजॉन्टल में देखने को मिला। यानी डिफ्रैक्शन कैसा हुआ, कुछ एक्सरे इधर को, कुछ एक्सरे इधर को, कुछ एक्सरे इधर को, कुछ एक्सरे इधर को, किससे, इस क्रिस्टल से टकराने के बाद, यानी फिर इस क्रिस्टल के उन प्लेनों से टकराने के बाद जो प्लेन कहाँ थे, एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल थे। तो इस टाइप के डिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डिफ्रैक्शन ने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया, और वो प्लेन कहां है, हॉरिजॉन्टल पर है। ठीक है, वो प्लेन कहां है, हॉरिजॉन्टल पर है। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, वो प्लेन, ध्यान सुनना, वो प्लेन जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई मेरे पास प्लेन है, या मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि जो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया था ना, कि जो इस क्रिस्टल की जो एक एक्सेस है, यहाँ पर जो एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, वो कैसे है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ कोइंसाइड कर जा रही है, यानी उसके पैरेलल है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये क्या है, मेरे पास एक क्रिस्टल है यहां पर। ठीक है, ये मैंने क्या अज्यूम कर लिया, ये क्या है, मेरा क्रिस्टल है, और ये क्या है, मेरे पास सी इसकी क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है। ठीक है, ये क्या है, ये यूनिट सेल है ये। ठीक है, ये क्या है, इसकी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन का क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, मेरे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और उसके साथ क्या कर जा रही है, ये कोइंसाइड कर जा रही है। कौन, ये सी एक्सेस। नाउ जो प्लेन, ध्यान सुनना, जो प्लेन इसके क्या होंगे, इस क्रिस्टलोग्राफ, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होंगे। फिर से सुनना, जो प्लेन इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होंगे, क्या वो प्लेन कभी इस एक्सेस को काटेंगे, या फिर इस सी एक्सेस को काटेंगे, या फिर सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को काटेंगे? आंसर है नहीं। यानी ये उसे कहां काटेंगे, इन्फिनिटी पर काटेंगे। तो इस सी के लिए उन प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो कहां आएगा, इन्फिनिटी में आएगा। या मैं दूसरी भाषा में आपसे पूछूं कि उन प्लेनों के लिए मिरर इंडेक्सेस कैसे होगी, उन प्लेनों के लिए मिरर इंडेक्सेस होगी कैसे, उनके लिए होगी क्या, एच के 0। ठीक है, क्योंकि उसे कहां काटेंगे, इन्फिनिटी में काटेंगे, और मिरर इंडेक्सेस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं इंटरसेक्शन पॉइंट देखो क्या आ जाएगा, 1/h 1/k और 1/infinity आ जाएगा। ठीक है, यानी वो सी एक्सेस को कहां पर काट रहे हैं, इन्फिनिटी पर काट रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या है, 1/infinity, इसलिए मिरर इंडेक्सेस क्या आ गए उन प्लेन के, एच के एल आ गए। यानी वो प्लेन जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होंगे, और हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि किसी उस क्रिस्टल की जो सी एक्सेस है, उस क्रिस्टल की जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस है, कौन सी वाली, सी वाली, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन का कैसे है, के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसके पैरेलल है, तब उन प्लेनों के जो मिरर इंडेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, एच के 0 होंगे। तो ये हमें कब देखने को मिलेगा, जब एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये हमें कब देखने को मिलेगा, जब एल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यानी एक ऐसा डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है हमको, डिफ्रैक्शन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देखने को मिल रहा है। और किन प्लेन से देखने को मिल रहा है, जो प्लेन एक्सेस ऑफ रोटेशन के कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखते हैं, अब देखो ये तो कौन से हो गए, पैरेलल प्लेन, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, यहां पर लिख दो, ये कौन से प्लेन है, प्लेन, ये कौन से प्लेन होंगे, प्लेन विच आर
विच आर पैरेलल टू एक्सेस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू एक्सेस ऑफ रोटेशन, एंड वी अज्यूमिंग जो क्रिस्टल की जो सी एक्सेस है या फिर जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस सी है वो इस एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या कर जा रही है, कोइंसाइड कर जा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार लिखते रहना है इसको, और मैं कह रहा हूँ पूरी एन बब्बर की हेल्प लो, सेम वहीं से है। ओके ना, अब देखो, अब उन प्लेन की बात करते हैं जो प्लेन एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्या बना रहे हैं, कुछ एंगल पर हैं, या बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन से कहाँ है, कुछ इंक्लाइन है। ठीक है, नाउ फॉर दोज प्लेन विच आर इंक्लाइन टू एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर दोज प्लेन विच आर incline to axis of rotation, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से के साथ क्या है, कुछ इंक्लाइन में। अगर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है तो वो प्लेन कैसे हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। ठीक है, नाउ अब ये देखा गया कि जो प्लेन, या फिर बोल सकते हैं ऐसा देखा गया कि जब कोई एक्सरे किस पर पड़ी, उन प्लेन पर पड़ी जो कहाँ थे, एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ कुछ इंक्लाइन एंगल पर थे या फिर कुछ इंक्लाइन पर थे, तब उन्होंने क्या किया, कुछ प्लेन ने तो क्या किया, एक्सरे डिफ्रेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, डिफ्रेक्ट कर दिया, और कुछ प्लेन ने क्या किया, एक्सरे को कहां कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, डिफ्रेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ ने तो क्या किया, एक्सरे को इस तरीके से ऊपर की ओर डिफ्रेक्ट कर दिया। मैं पहले यहां पर बना लेता हूं इस तरीके से, ये है ओके। तो यहां पर जो कुछ लाइटें पड़ी, तो कुछ प्लेन अब किस प्लेन में पड़ रही है, जो प्लेन कहां है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से क्या है, कुछ इंक्लाइन एंगल पर है। तो उन प्लेन ने क्या किया, कुछ ने तो ऐसे डिफ्रेक्ट कर दिया ऊपर की ओर, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, यानी कहां की ओर कर दिया, ऊपर की ओर ऐसे कोन जैसा बना दिया। ठीक है, उन जो डिफ्रेक्टेड एक्सरे थी उसका क्या बना, वहां पर एक इस तरीके से कोन जैसा बन गया। ठीक, कुछ ने तो ऐसा किया, और कुछ ने क्या किया, कुछ ने ऐसा कर दिया, कैसा, नीचे की ओर, यानी कहां की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी बिलो दिस पॉइंट। ओके, कुछ ने क्या कर दिया, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, उनको डिफ्रेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ ने क्या किया, यहां से इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट कर दिया। ये कहां हुआ, डिफ्रेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ ये प्लेन कौन से प्लेन है, फिर ध्यान सुनना, ये प्लेन वो पैरेलल वाले प्लेन नहीं है। कौन से वाले हैं, ये वो प्लेन है जो एक्सेस ऑफ रोटेशन के साथ कुछ इंक्लाइन एंगल पर है। ठीक, और ये देखा गया कि ये जो प्लेन थे जिन्होंने क्या किया, इसको ऊपर की ओर डिफ्रेक्ट किया, इनके लिए जो एल की वैल्यू थी वो कितनी थी, +1 थी। एल की वैल्यू, मिरर इंडिसेस एल की वैल्यू कितनी थी, +1 थी। और वो प्लेन जिन्होंने इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की डायरेक्शन में क्या किया, डिफ्रेक्ट किया उस एक्सरे को, उनके लिए जो एल की वैल्यू थी वो कितनी थी, -1 थी। इसका मतलब ये प्लेन, यानी इन प्लेनों के लिए, ऐसे प्लेनों के लिए मिरर इंडिसेस की वैल्यू क्या होगी, या तो क्या होगी, HK1 होगी, और क्या हो सकती है, HK1 बार होगी। ठीक है, 1 बार तभी तो क्या आया, -1 आया। ठीक है, 1 बार का मतलब क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, डिफ्रेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहां की ओर डिफ्रेक्ट करेगा, ये डिफ्रेक्ट दिस प्लेन, इसके आगे लिखना, दिस प्लेन डिफ्रेक्ट एक्सरे इन अपवर्ड डायरेक्शन, और और कह सकते हैं मेक कोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये कहां की ओर बना रहा है, ऊपर की ओर ऐसे कोन बना रहा है, यहां बोल सकते हैं डिफ्रेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड। ठीक है, ठीक है, या फिर अबव, डिफ्रेक्ट अबव, डिफ्रेक्ट अबव हॉरिजेंटल, ये कौन सा था, हॉरिजेंटल प्लेन था ना, डिफ्रेक्ट अबव हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, और ये वाले प्लेन क्या करेंगे, डिफ्रेक्ट बिलो हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, ये हॉरिजेंटल प्लेन से नीचे की ओर क्या करेंगे, डिफ्रेक्ट करेंगे, और इस तरह से क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। नाउ अब देखो, अब होगा क्या, होगा ये, यहां से क्या हुई, एक्सरे डिफ्रेक्ट हुई, किस पर टकराई, फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराई, क्योंकि इसके अंदर सब जगह क्या रखा हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है। नाउ अब एक्सपेरिमेंट हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, फोटोग्राफिक प्लेट को बाहर निकालूंगा। फोटोग्राफिक प्लेट कैसी होती है, एक पन्ने की तरह होती है, इसके अंदर तो ऐसे मुड़ी थी गोल करके। नाउ अब देखो, अगर मैं उस फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे खोलूं, ठीक है, जैसे पन्ना है, उस पन्ने को अगर मैं क्या करूं, ऐसे खोलूं, तो उस पन्ने पर क्या बनी हुई दिखेंगी, हमको 3 लाइनें बनी हुई दिखेंगी। एक लाइन किसके लिए, L = 1 के लिए, एक लाइन किसके लिए, L = 0 के लिए,
और एक लाइन किसके लिए, l इज इक्वल टू -1 के लिए। देखो ऐसे करके समझते हैं इसको, मेरे पास पन्ना तो नहीं है, अखबार पड़ा हुआ है यहाँ पर। देखो ऐसा था, मैंने इसको इस तरीके से घुमा रखा था, एक ऐसे बेलन की तरह बोल सकते हैं, एक सिलेंडर की तरह ऐसे घुमा रखा था। ओके, इस तरीके से घुमा रखा था, ये चीज़ थी। ठीक है ना, अब देखो कुछ एक्सरे यहाँ टकराई, अपवर्ड में टकराई, जो कौन से प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई, इस HK1 प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई। कुछ कहाँ टकराई, इस सेंटर पे ऐसे टकराई। ठीक है, ऐसे 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 टकराई, अंदर की ओर से टकरा रही है, मैं तो बाहर की ओर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे टकराई अंदर की ओर से। कौन सा प्लेन था वो प्लेन था हमारे पास कौन सा, HK0 वाला प्लेन था। और कुछ कहाँ टकराई, इधर टकराई, और वो कब टकराई, जब वो कौन से प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई, HK-1 प्लेन से क्या हुई, डिफ्रैक्ट हुई। अब जो ये तो यहाँ फोटोग्राफी प्लेट है, जब मैं इस फोटोग्राफी प्लेट को ऐसे खोलूंगा, ये मैंने फोटोग्राफी प्लेट को ऐसे खोला, तो यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगी, 3 लाइनें देखने को मिलेंगी। एक लाइन यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ पर, और एक लाइन कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, लेयर लाइन बोलते हैं। जो लाइन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 3 लाइनें देखने को मिलेंगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेयर लाइन बोलते हैं। जो लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहाँ पर, सेंटर पे देखने को मिलेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या, सेंटर लेयर लाइन बोलते हैं। जो लाइन मुझे सेंटर लेयर लाइन के नीचे देखने को मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर लेयर लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से बना दूं मैं यहाँ पर, ये मेरा मार्कर भी खराब हो सकता है। ये कौन सी भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये कौन सा हुआ, सेंटर लेयर लाइन। इसके ठीक नीचे ये कौन सा हुआ मेरे पास, लोअर लेयर लाइन। ठीक, और ये कौन सा होगा मेरे पास यहाँ पर, अपर लेयर लाइन। ठीक है, ये अपर लेयर लाइन, ये लोअर लेयर लाइन, और ये कौन सा होगा, लोअर लेयर लाइन। जो मिडिल लेयर लाइन होगा, सेंटर लेयर लाइन होगा, उसके लिए L इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और जो लोअर लेयर लाइन होगा, उसके लिए L इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। और जो अपर लेयर लाइन होगा, उसके लिए L इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नाउ अब इन्हीं लेयर लाइन को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, इसे मिटा दूँ, इसे मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं। यहाँ बनाता हूँ, इस फोटोग्राफी प्लेट को खोल के कैसा देखने को मिलेगा देखता हूँ, वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये क्या कर दिया मैंने, फोटोग्राफी प्लेट को इस तरीके से ओपन कर दिया। जो मैंने सिलेंडर के अंदर रखी थी उसको मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। नाउ यहाँ पर मुझे 3 लाइनें देखने को मिली। एक लाइन कहाँ, सेंटर में, और सेंटर वाली लाइन कब बनेगी, जब एक्सरे के स्पॉट कहाँ पर होंगे, इधर पर होंगे। और वो स्पॉट कब देखने को मिलेगा, जब डिफ्लेक्शन कौन से प्लेन से होगा, उन प्लेन से होगा जिनके लिए L इक्वल टू 0 है, या फिर जो प्लेन कहाँ है, पैरेलल टू एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर एक लेयर लाइन ये है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, लोअर लेयर लाइन। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, लोअर, सॉरी ये क्या है, सेंटर लेयर लाइन। ठीक है, लोअर लेयर कहाँ से आ गया, ये क्या है मेरे पास, सेंटर लेयर लाइन है। ठीक है, ओके, दूसरी लेयर लाइन इसके ठीक नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए L इक्वल टू कितना होगा, -1। L क्या है, मिलियन इंडिसेस है। और इसे मैं क्या बोलूंगा, लोअर लेयर लाइन। ये क्या है, लोअर लेयर लाइन है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, लोअर लेयर लाइन है। और ये जो लाइन इसके ऊपर देखने को मिलेगी, ये कौन सी होगी मेरे पास, अपर लेयर लाइन। और कब देखने को मिलेगा, L इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ये कौन सी होगी मेरे पास यहाँ पर, अपर लेयर लाइन। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, अपर लेयर लाइन है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, अपर लेयर लाइन है। नाउ ये तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये चीज़ मेरे हाथ में है, अभी ऐसा पकड़ रखा है मैंने इसको, एक्सपेरिमेंट लैब में गया हूँ तो। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ उस कॉलेज में तो नहीं है ये, लेकिन हाँ मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि जहाँ ये होता होगा, जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट होता होगा, वो लोग कितने लकी होते होंगे। ठीक है, वो ऐसा करते होंगे और ऐसा हाथ में पकड़े हुआ, उन्होंने हाथ में से पकड़ा होगा इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को, उनको ऐसे 3 लाइन देखने को मिलती होंगी। अब इसके बाद वो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो क्या था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट था ना। अब इसके बाद वो क्या रिजल्ट देंगे, क्या बोलेंगे क्रिस्टल के बारे में, इस क्रिस्टल के बारे में वो क्या बोल सकते हैं इस सब से। तो उनको देखने को मिला कि ये जो यहाँ पर स्पेसिंग है बिटवीन इस सेंटर लाइन और अपर लाइन, और ये जो स्पेसिंग है बिटवीन सेंटर लाइन एंड लोअर लाइन, या फिर लोअर लाइन, या फिर क्या बोल सकते हैं लोअर लेयर लाइन, वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट के बराबर होती है। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, यूनिट सेल होता है ना, तो यूनिट सेल में ये क्या हुए, लैटिस पॉइंट हुए। ठीक है, ये क्या हुआ, लैटिस पॉइंट, यानी जहां एटम रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो जो ये यहां पर स्पेसिंग देखने को मिली, ये स्पेसिंग, इन दोनों के भी स्पेसिंग या फिर इन दोनों के भी जो स्पेसिंग देखने को मिली, वो किसके बराबर थी, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट के बराबर थी। दिस डिस्टेंस या सेपरेशन भी बोल सकते हैं, दिस सेपरेशन इज इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन, या फिर सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन
लैटिस पॉइंट, ये जो यहाँ पर डी है, यहाँ पे जो इन दोनों का भी सेपरेशन है वो किसके बराबर था? डिस्टेंस बिटवीन लैटिस पॉइंट के बराबर था। अब इसे तो मैं नाप सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है ये। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट मुझे पता चल जाए तो मैं इस खेल से क्या पता कर सकता हूँ कि इस लैटिस पॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होगा या फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी, या फिर बोल सकता हूँ लैटिस पॉइंट नहीं, इस यूनिट सेल का डायमेंशन क्या होगा या फिर इस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर मुझे यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो जो क्रिस्टल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो मैं पूरे क्रिस्टल का क्या निकाल दूंगा? स्ट्रक्चर कैसा होता है वो फाइंड कर लूंगा, या फिर जो क्रिस्टल है उसकी डायमेंशन क्या होगी ये फाइंड कर सकता हूं। तो जो यहां पर मैंने क्रिस्टल रखा हुआ है इसके अंदर यूनिट सेल है उसकी डायमेंशन क्या होगी उसको मैं पता कर लूंगा। किस मेथड से? इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका एप्लीकेशन हो गया। तो एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? एप्लीकेशन में आप लिख दोगे, ठीक है, इतना पूरा लिखा, उसके नीचे क्या लिखा? एप्लीकेशन। छोटा सा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या हो जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड वी कैन डिफाइन द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल। जो हमने सिंगल क्रिस्टल यहां पर ले रखा है, इस क्रिस्टल का क्या फाइंड कर सकते हैं हम? सेल का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यूनिट सेल का क्या फाइंड कर सकते हैं? डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर जो लोअर लेयर लाइन और सेंटर लेयर लाइन के बीच की जो सेपरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? किसी एक यूनिट सेल के अंदर जो दो लैटिस पॉइंट होते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ना नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम जो यहाँ पर एक्सरे डिफ्लेक्शन से रिलेटेड मेथड है उनका हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।